गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो अपना चैप्टर है उसमें हमने सबसे पहले चार्ज की बात की, करंट की बात की, रेजिस्टेंस की बात की, करंट कैसे फ्लो होता है ये बात की, साइन क्या हो सकते हैं किसी भी सर्किट में, बैटरी का, अमीटर का, वोल्ट मीटर का, फ्यूज का, रेजिस्टेंस का, रियोस्टेट क्या होते हैं, इस ये सारी हमने बातें की, रजिस्टिविटी की बात की और 4-5 सुंदर सुंदर हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की। मतलब ये है कि उस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, आई होप, मैं ये आशा करता हूं कि आपने वो सेगमेंट देख लिया होगा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, और तभी आपको ये बेहतर समझ में आएगा। नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, पर इसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो टॉपिक आपके कवर्ड है तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्यों पढ़ते हैं हम भाई? सबसे पहले दिमाग में यही आएगा ना कि क्यों। हाँ, एग्जाम में तो आना है, ये बात की श्योरिटी है, एग्जाम में आएगा इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि कभी कभी होता क्या है बेटा, जैसे मेरे पास 5 ओम के बहुत सारे रजिस्टर हैं, मेरे पास 5 ओम के बहुत सारे, हाँ, 5 ओम के बहुत सारे रजिस्टर हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे को 5 ओम का नहीं चाहिए, मेरे को 10 ओम का रजिस्टर चाहिए। कितना? 10 ओम का रजिस्टर चाहिए। तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो 5 ओम का रजिस्टर और 5 ओम के रजिस्टर मैं दो सीरीज में जोड़ दूंगा, ये भी आपका 5 ओम, ये भी आपका 5 ओम। अब ये जो 10 ओम का रजिस्टर ये मिलके बनाएंगे, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है। बढ़ाना होता है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और घटाना होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि मुझे 1 ओम का रजिस्टर चाहिए, बट 1 ओम का रजिस्टर अवेलेबल नहीं है, तो इन 5 ओम के जो रजिस्टर अवेलेबल हैं, इनका यूज करके हम 1 ओम का रजिस्टर बना सकते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे या किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर का जो अरेंजमेंट है उनको हमने दो पार्ट में कंबाइन किया है। पहला है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बस यही पढ़ने वाले हैं इस सेगमेंट में हम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है? कॉम्बिनेशन ही क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर टू फाइंड आउट अ रिक्वायर्ड रजिस्टर विच हैव अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसकी हमें जरूरत है। तो किसी भी रजिस्टर, मतलब ऐसे रेजिस्टेंस हमें दे दिए जाएंगे और हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा, हमें बता दिया जाएगा कि इतने ओम का रजिस्टर हमें चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, और उसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है, इसकी बात सबसे पहले करते हैं। देखो होता क्या है बेटा, जैसे कि एक रजिस्टर आपका ही है, इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अपना अभी जो फोकस है वो बोर्ड है। ठीक है, वैसे मैं जोक भी सुना सकता हूं आपको और सुनाऊंगा भी, डोंट वरी। तो अगर हम यहां पे देखें, जैसे कि मैंने एक रेजिस्टेंस लिया आपका, ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के साथ मुझे एक और रेजिस्टेंस जोड़ना है। जैसे मैंने मान लिया कि ये 5 ओम का था, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट 5 ओम के बहुत सारे रजिस्टर है मेरे पास, बट मेरी रिक्वायरमेंट 5 ओम नहीं है, 10 ओम है। तो मैं क्या करूंगा, एक रजिस्टर 5 ओम का इसके साथ और जोड़ दूंगा। तो अब ए और बी के बीच रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। पहले तो रेजिस्टेंस होता क्या है, अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द करंट फ्लो। पहले ये रोक रहा था, अब ये भी रोक रहा है। जो करंट इधर से आ रहा है, जो करंट इधर से आ रहा है, पहले ये रोकेगा और फिर क्या करेगा, फिर ये रोकेगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को हम एक एंड को जोड़ते हैं। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन को समझना है तो सबसे बढ़िया बात यह होती है कि अगर रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, जैसे कि मैंने मान लिया ये जो रजिस्टर है ये आपका R1 है और ये जो रजिस्टर है ये आपका R2 है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों ही रजिस्टर में दो या दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, अगर वो सीरीज में है तो उनमें जो करंट होगा वो सेम होगा। जैसे यहां अगर मैं एक बैटरी जोड़ दूं, ये कि मैंने बैटरी जोड़ दी आपकी एक, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी और यहां पे मैंने की लगा दी, ठीक। अब बैटरी क्या करेगी, बैटरी पोटेंशियल जनरेट करेगी। पोटेंशियल क्या होता है, इसकी बात हमने की नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, जैसे यहां से इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल है वो V है। अब ये होगा क्या, एक कूलम चार्ज को इधर से इधर तक ले जाने में जो भी वर्क करना पड़े वही पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो अभी क्या है, V पोटेंशियल। अब V पोटेंशियल इन दोनों पे लग गया तो करंट इधर से चलना स्टार्ट होगा। ये आपका करंट इधर से चलना स्टार्ट हुआ, करंट इधर पहुंचा,
करंट इधर पहुंचा, करंट इधर पहुंचा, करंट इधर पहुंचा और करंट ये वापस आ गया। तो अगर आप देखें दोनों ही रजिस्टर में करंट कैसा है, सेम। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम। जैसे कि ये जो रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर, दोनों से करंट सेम जा रहा है। बात आ गई समझ में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। हमसे ये पूछ सकता है भैया पोटेंशियल इधर से इधर तो आपने बता दिया कि नेट पोटेंशियल आपका V है, लेकिन इस पर कितना है, इस पर कितना है, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। या फिर हमसे पूछ लेगा नेट रेजिस्टेंस कितना है, तो हमें नेट रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एक फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, और ये फॉर्मूला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 या 3 या 4 जितने भी रजिस्टर हैं अगर आपके लगे हुए हैं, ओके, तो जल्दी से हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिए हैं आपके 3 रजिस्टर, एक लिया है आपका R1, एक लिया है आपका R2 और एक लिया है आपका R3। ये है आपका R1, ये है आपका R2 और ये है आपका R3। बात आ गई समझ में। अब इससे क्या किया है, मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। ये मैंने एक बैटरी जोड़ दी बेटा, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, यहां पे मैंने एक की लगा दी। ये मैंने एक की लगा दी। 20 वोल्ट की बैटरी है, ये की है। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। ये कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया। अब यहां से अगर मैं देखूं, जैसे यहां से करंट चलना स्टार्ट होगा, यहां से करंट चलना स्टार्ट हो गया, और ये तीनों में करंट क्या रहेगा, सेम जाएगा करंट, ठीक। अब अगर हम देखें, ओम्स लॉ हमने सबने पढ़ा है। यहां पे मैंने पोटेंशियल मान लिया V1, यहां पोटेंशियल मान लिया V2, यहां पोटेंशियल मान लिया V3, और V1 V2 V3 नेट मिलके कितना बना रहे हैं, B। तो हम यहां लगा दें क्या, बाय ओम्स लॉ। क्या लगा दिया जाए, ओम्स लॉ। सारे रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने इन सब का मान लिया क्या, आर इक्विवेलेंट। बेटा देखो, मैं जिस फॉर्मेट लिख रहा हूं आपको बोर्ड में इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है। बोर्ड में कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है देयर आर 3 रजिस्टर R1 R2 R3 अरेंज इन सीरीज मैनर एंड अ बैटरी ऑफ V वोल्ट इज कनेक्टेड टू इट। लेट्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R इक्विवेलेंट देन बाय ओम्स लॉ। ये सब लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बोर्ड है। वहां जो एग्जामिनर है वो आपके पापा को नहीं जानते, ना ही आपके दादा को जानते हैं, और ना ही आपको जानते हैं। आपकी कॉपी रिफ्लेक्ट करेगी। तो जितना सुंदर आप कॉपी में लिखोगे उतना बेहतर मार्क्स आएंगे। रिलेवेंट लिखना, टॉपिक में मार्क्स देख के लिखना, कि जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना देना, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, ठीक है। इस हिसाब से ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो यहां अगर हम देखें बाय ओम्स लॉ, तो पहले में अगर हम देखें V1 इज इक्वल टू I, करंट कितना फ्लो रहा है I, तो यहाँ पे पोटेंशियल I R1, V2 इज इक्वल टू I R2, V3 इज इक्वल टू I R3। कोई समस्या इसमें बच्चा नहीं। तो अगर हम देखें और मैंने मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, तो V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। अब अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू उठा के रख दो। I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो यहाँ पे I कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। I ये सब मर गए, बचा क्या, यहाँ पे R इक्विवेलेंट आपका मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। कितना सिंपल है, नहीं है? बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। और सोचिए ये डेरिवेशन 3 नंबर या 5 नंबर में आ जाता है। इसके साथ कुछ और थोड़ा सा पूछ लेंगे, रेजिस्टिविटी पूछ लेंगे, रेजिस्टेंस पूछ लेंगे, और उसके बाद बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करो। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस तरह से। तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे, हम पढ़ेंगे और नंबर लेके आएंगे। हम तैयारी करेंगे चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, या तो नंबर आ जाए, रिजल्ट आ जाए, या फिर हम ठिकाने लग जाए। तो
इस तरह से अगर आप देखें तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है और इसको हम यूज करेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिख लो, हम आगे बढ़ते हैं। अरे ओके, ठीक है। अब अगर हम देखें, यार कोई बात नहीं। अब अगर हम देखें, हमें देखना है नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे। पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि मे भी थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा दो तीन चीजों को लेके। मुझे पता है ऑलरेडी कि इसमें कंफ्यूजन आ सकता है, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं। मैंने मान लिया बेटा मेरे पास कितने रेजिस्टेंस है, अगेन 3 रेजिस्टेंस है। बेसिकली हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 3 रजिस्टर मैंने मान लिया है। एक है आपका क्या, रुको थोड़ा इधर बनाते हैं। एक है आपका R1 और दूसरा है आपका R2 और तीसरा है आपका R3। ये तीनों पैरेलल जुड़े हुए हैं और इससे जोड़ दिया मैंने एक बैटरी को B। और यहां पे लगा दी मैंने एक की, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बात ध्यान से समझना, अगर आप देखें यहां पर ये बैटरी, अगर ये जो दोनों इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, इसके भी दोनों टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, इसके भी दोनों टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप देखें तो तीनों ही रजिस्टर पर जो पोटेंशियल है वो सेम है। क्या है, अगर आप देखें तो यहां भी पोटेंशियल V, यहां भी पोटेंशियल V और यहां भी पोटेंशियल V। और अगर यहां से करंट चलना स्टार्ट हुआ, अगर यहां से करंट चलना स्टार्ट हुआ तो ये करंट डिवाइड होगा, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2 और इधर जाएगा I3। एक सीक्रेट बात बताऊं, सुनोगे? पता है बैटरी जो है ना अपना हिसाब क्लियर रखती है, बहुत ही सीधा हिसाब रहता है बैटरी का। जितना करंट देगी उतना करंट लेगी, सर्किट पे कहीं भी लगी हो बैटरी। याद रखने इस बात, अपने तक सीमित रखना, एग्जाम में लिखना, सीधे किसी को मत बताना। तो अगर हम यहां पे देखें तो होता क्या है, बैटरी से अगर I करंट निकला इधर तो यहां पे डिवाइड हो गया I1 I2 I3, यहां से I1, यहां से I2 और यहां से I3 आके फिर से I मिल जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, अब अगर हम देखें इसे आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे देयर आर 3 रजिस्टर R1 R2 R3, भाई लिखना पड़ेगा ना, सुंदरता बढ़ानी है, सारी इंफॉर्मेशन देनी है, सब कुछ बताना है, ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पहले वाले में कितना, अगर हम पहले वाले में ओम्स लॉ लगाएं, दूसरे में लगाएं, तीसरे में लगाएं, तो हमें मिलेगा क्या, पहले वाले में लगाते हैं बाय ओम्स लॉ। अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें रेजिस्टेंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में, तो पहले के लिए क्या हो सकता है, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, I3 इज इक्वल टू V बाई R3 और I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। मैंने मान लिया इन तीनों को ना लगा के एक ऐसा रजिस्टर लगा दो जिसका रेजिस्टेंस इन तीनों के इक्विवेलेंट बराबर हो, वो R इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे इन तीनों को अलग करके केवल ये वाला लगा देंगे तो वही काम होगा। तभी तो मुझे इक्विवेलेंट बोलते हैं, इन तीनों के बराबर काम कर रहा है, वो उतना ही रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है जितना ये तीनों मिलके कर रहे हैं, इसलिए उसे बोलते हैं R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू क्या है बच्चा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे सुन रहे हो? तो अगर हम यहां पे देखें I की जगह क्या लिख सकते हैं, I की जगह लिख दो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
प्लस 1/R3। देखो 3 सीक्रेट मैंने आपको टोटल बताए हैं, एक सीरीज में और एक बैटरी का और एक ये। ऐसे मैं बताता चलोगे, देखो बेटा हर चीज लिखाना पॉसिबल नहीं है, नोट्स अगर आप बोलोगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उन प्रवचन को बड़े ध्यान से चुनो, क्योंकि एग्जाम रूपी जो मैराथन है वो आप इसी से जीत सकते हो, इन्हीं प्रवचन के थ्रू। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बात को समझना। 3-4 पॉइंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है सारे रजिस्टर पर, पोटेंशियल अलग अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, बैटरी अपना हिसाब क्लियर रखती है, जितना करंट देती है उतना करंट लेती है। चौथा पॉइंट, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए गिवन रजिस्टर से, जैसे कि 5-5 ओम के रजिस्टर हैं लेकिन हमें 10 ओम का चाहिए, 15 ओम का चाहिए, 20 ओम का चाहिए, तो हम सीरीज का यूज करेंगे। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल में घटता है। पता है क्या समझ में? तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है हमें तो हम उन्हें सीरीज में जोड़ेंगे, और अगर रेजिस्टेंस घटाना है हमें तो उन्हें हम पैरेलल जोड़ेंगे। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। अब 2 पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहले तो ये डेरिवेशन पॉज करके लिख लो जल्दी से, जिनका नहीं लिखा है, लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ओके, क्वेश्चन थोड़ा रुक के करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? 2-3 पॉइंट है जो मेरे को बताने हैं। सीरीज, यहां पे ये डेरिवेशन हो चुका है, पहले सीरीज की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, क्या होता है? करंट सेम होता है, ओके। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो V इज इक्वल टू IR लिखते हो आप, ठीक। अब अगर करंट सेम है, I अगर कांस्टेंट, सारे रजिस्टर में I क्या हो गया? कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल टू R हो गया। इससे क्या सेंस निकला? इससे ये सेंस निकला कि अगर एक रेजिस्टेंस छोटा, ये R1 मान लिया मैंने 5 ओम है, ये R2 मैंने मान लिया 10 ओम है, और ये R3 मैंने मान लिया 20 ओम है, 20 ओम, और यहां पे एक बैटरी मैंने लगा दी V वोल्ट की। तो अब ये बताओ कि कहां पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा? थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, कहां पर ज्यादा और कहां पर कम होगा? तो इससे ये निकल के आ रहा है कि जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पर पोटेंशियल ज्यादा। पोटेंशियल क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ सर्किट। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मतलब जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पोटेंशियल भी ज्यादा। किसमें? सीरीज में। करंट तो सेम ही है, डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है? पोटेंशियल। तो अगर जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब अगर इधर V1 है, इधर V2 है, इधर V3 है, तो जो आपका V1 रेशियो V2 रेशियो V3 होगा वो क्या होगा? वो होगा 5 रेशियो 10 रेशियो 20। 5 से डिवाइड कर दो, 1 रेशियो 2 रेशियो 4। या फिर हम ये कह सकते हैं V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। इंपॉर्टेंट पॉइंट, छापो जल्दी से। ऐसा ही एक पॉइंट हम देखते हैं पैरेलल के लिए, पॉज करो, छापो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं पैरेलल के लिए देख रहे हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। फॉर पैरेलल तो लिखा ही ऑलरेडी, बट बात कर लेते हैं। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, तीनों जुड़े हुए हैं और तीनों को मैंने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव ये बैटरी से मैंने जोड़ दिया बेटा। अब यहां पर अगर हम देखें, यहां पर पोटेंशियल तो सेम है, यहां भी V, यहां भी V, यहां भी V। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, और ये रेजिस्टेंस क्या है? R3। अब मैं वैल्यू भी दे देता हूं इन्हें,
ये मैंने मान लिया 5 ओम, ये मैंने मान लिया 10 ओम, और ये मैंने मान लिया 20 ओम। कोई समस्या नहीं। पोटेंशियल सब पर क्या है? पोटेंशियल सब पर क्या है? पोटेंशियल सब पर है सेम वी, वी और बी, बिकॉज सब सेम बैटरी से जुड़े हुए ना, तो पोटेंशियल सब पर क्या हो गया? सेम। लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो करंट यहां I1, यहां I2 और यहां I3, हाँ I3। तो अब इधर अगर हम देखें I1, I2, I3 पैरेलल में क्या सेम पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? IR। अब पोटेंशियल सेम हो गया, तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V बाई R। पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, तो I प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? जल्दी बोलो, 1/R। इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। मतलब जहां करंट रेजिस्टेंस, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम। बोलो बम बम। और तो अगर हम यहां पे देखें, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट क्या होगा? कम। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कहां ज्यादा है? रेजिस्टेंस इधर ज्यादा है तो इधर करंट कम जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इधर कम है तो इधर करंट ज्यादा जाएगा। इसका मतलब यह है कि I1 जो रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। अगर ये वैल्यू रख दें 1/5 रेशियो 1/10 रेशियो 1/20, 5 से डिवाइड 20 से डिवाइड कर दो, 4 रेशियो 2 रेशियो 1। ठीक है, तो ये रेशियो हो जाएगा। या फिर हम यूं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो आपका I1 है ये ग्रेटर देन है I2 से, ये ग्रेटर देन है I3 से। याद रखने वाला पॉइंट है बच्चा। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए और सीरीज के लिए ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। अब हम इस पर एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, सुंदर सुंदर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो भैया, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अरे दिख रहा है, अंधे थोड़ी हो। सपोज a 6 volt battery is connected across a lamp whose resistance is 20 ohm। एक ऐसी बैटरी है, ठीक है, 6 वोल्ट के। बहुत छोटी सी जगह में करते हैं इस क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा एकदम। कलर ये लेते हैं। ओके, तो यहां पे एक बैटरी है 6 वोल्ट की, किससे जुड़ी हुई है? एक लैंप से। रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2.5। तो एक आपका लैंप, लैंप मतलब बल्ब मान लिया मैंने, ये लो जी, ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया R, और इससे मैंने एक बैटरी जोड़ दी, ये लो जी। अब हमसे बोला है क्या? हमसे बोला है कि जो लैंप है ये कितनी है? 20 ओम। आर की वैल्यू में भी हम लोगों को कैलकुलेट करनी होगी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रजिस्टर विच मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, तो कौन सा रजिस्टर जो है, हमने जो रजिस्टर लगाया है उसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। करंट हमसे बता दिया गया है, लो जी। करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है आपका पॉइंट I इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, या फिर इसे 1/4 एम्प भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/4 एम्पियर। ओके, अब अगर हम इन दोनों रजिस्टर को जोड़ें, पोटेंशियल गिवन है क्या? 6 वोल्ट की बैटरी, पोटेंशियल गिवन है 6 वोल्ट। खत्म क्वेश्चन। कैसे? देखो, V इज इक्वल टू क्या होता है? I R इक्विवेलेंट। तो V इज इक्वल टू कितना है? 60। I की वैल्यू 1/4। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? सीरीज में है दोनों, करंट तो सेम है ना। यहां से करंट जाएगा, इधर से वापस आ जाएगा, तो इसका कितना है? 20, और इसका कितना है? R। तो ये हो जाएगा 20 प्लस R। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24।
ठीक, ओके 24 और ये आपका हो गया 20 प्लस आर, आर इज इक्वल टू 4 ओम आपका आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, देख तो रहा ना ऊपर तक। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुद से करके देखा करो, पता तुम लोग देखते नहीं हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड सीरीज विद अनदर रजिस्टर ऑफ 4 ओम। 6 ओम का रजिस्टर है, कितने से, 4 ओम से जोड़ा गया है सीरीज में। अरेंज कर दो तूने, इतना दिमाग तो है ना तुम्हारे पास। ओके तो अगर 6 ओम का एक रजिस्टर है, ये 6 ओम का एक रजिस्टर है और 4 ओम के रजिस्टर से 4 ओम के रजिस्टर से जोड़ा गया है। अ पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। अब हमसे पूछा गया है इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। यार दो कौड़ी का क्वेश्चन है ये तो भाई, कि यहाँ से करंट आ ही जाएगा, यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, यहाँ से वापस आ जाएगा। V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है आई आर। V की वैल्यू हो गई 20, I की वैल्यू हमें निकालना है और R की वैल्यू चूंकि ये सीरीज में है तो हो जाएगी 10। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 एम्पियर। क्या हो गया, 2 एम्पियर। अरे जोर से बोलो, जय माता दी। आगे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम रजिस्टर पे, बोल रहा है इधर को पोटेंशियल कितना है, इधर को हम दोनों जगह निकाल सकते हैं, बट हमें इधर वाला पूछा है तो हम इधर वाला बोल देंगे। तो करंट हमारा कितना आ गया, 2। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V इज इक्वल टू क्या, आई आर। V इज इक्वल टू क्या, आई आर। V इज इक्वल टू क्या, आई आर। आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू कितनी 6। आंसर कितना हो गया, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट बाय 12 वोल्ट आ गया उस पर पोटेंशियल। खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, जयराम जी की। आगे बढ़ते हैं। ये तो खाली है भैया, बट कोई बात नहीं, ये खाली कुछ सोच के ही रखा होगा मैंने, है ना। चलो खाली इसलिए रखा है ताकि मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पाऊं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ठीक, एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपके लिए। ये हो गया, ये हो गया, ये है आपका 10 ओम और ये है आपका 20 ओम। जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हाथ पैर एकदम टाइट कर लो, दिमाग को खोल लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। है क्या यहाँ पर, ये तो गड़बड़ हो गया दया। तो यहाँ पे एक बैटरी लगाई मैंने प्लस माइनस, ठीक, ओके। तो अब हमको क्या मांगता है, अब हमको मांगता है इधर से करंट, और हमको बोला है यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। कितनी लगी है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। यहाँ सर करंट हमको कैलकुलेट करने का है, तो करंट आपका कितना आ जाएगा, करंट का वैल्यू बता दो भैया मेरे, दीदी मेरी जल्दी से बताओ। दो कौड़ी का क्वेश्चन है, एकदम दो कौड़ी का है, बट तुमसे ज्यादा कीमत है। तो अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे करंट हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, कहोगे सर उधर तो 1/R था, 1/R1 प्लस 1/R2। तो आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे बेटा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी 10, R2 की वैल्यू कितनी 20, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 20। आंसर हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 30। आंसर कितना आ जाएगा 6.6 ओम। अरे बोलो, आई ना बात समझ में। ओके, अब हमसे बोला है आई, आई इज इक्वल टू, आप कहोगे सर आपको कुछ नहीं आता, बट हम करके बताएगा। तो जल्दी से आंसर बता दो, आई इज इक्वल टू क्या है, V बाई आर। V की वैल्यू 60 और यहाँ पर अगर 30 बाई, वैसे ये वाली वैल्यू भी रखी जा सकती है, 20/3 इजी हो जाएगा पता, 20/3 60 उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो बेटा मेरे 3। आंसर कितना आ गया, अरे बोलो 9 एम्पियर। खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, जयराम जी की। मिलते हैं अभी इसी एपिसोड में, सब कुछ खत्म करेंगे।
जल्दी से छाप लो, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मैंने आपको 5 रजिस्टर दे दिए हैं, 1/5 ओम, 1/5 ओम, 1/5 ओम और 1/5 ओम। सर कितने दोगे? 5, 1/5 ओम। ये 5 रजिस्टर हैं आपके पास 5 ओम के। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बेटा कि हमें आर इक्विवेलेंट तो बताना है, लेकिन क्या मैक्सिमम कितना जनरेट हो सकता है, और हमें आर इक्विवेलेंट तो बताना है कितना मिनिमम क्या हो सकता है। ये करके बताओ, तब तो माना जाए। लगाओ 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 लगाओ। आपके पास है योर टाइम स्टार्ट नाउ, 1 मिनट। बट उससे पहले पॉज करके लगाओ, ये तो मैं बताऊंगा, ये मेरे हिस्से का है, तुम अपने हिस्से का पॉज करके करो। तो बेटा अब हमें क्या चाहिए? बढ़ाना है, इसमें घटाना है। मैक्सिमम का मतलब क्या? रेजिस्टेंस बढ़ाना है। रेजिस्टेंस किस में बढ़ता है? सीरीज में, पैरेलल में? सीरीज में। किसमें बढ़ता है? सीरीज में। तो अगर हम यहां पे देखें, जैसे कि मेरे को रेजिस्टेंस बढ़ाने का है, तो कहोगे सर मैक्सिमम चाहिए, मतलब सबका सब सीरीज में लगा दो। तो मैंने एक उठाया लगा दिया, दूसरा उठाया लगा दिया, तीसरा उठाया लगा दिया, चौथा उठाया लगा दिया, पांचवा उठाया लगा दिया। देखो भैया डिजाइन पे मत जाना, ठीक है, कि सर आप तो ऐसे बना दे रहे हैं कुछ भी, ये कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस है, तुम्हारा दिमाग थोड़ी है जो कुछ भी हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें, क्या हो गया? 1/5। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 3 1 4, 5 टाइम्स ऑफ 1/5, आंसर कितना आ गया? 1 ओम। ले भाई, आ गया स्वाद। मिनिमम वाला बता दो फिर। तो मिनिमम कितना हो जाएगा? सर मिनिमम, अच्छा 1/r इक्विवेलेंट मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये तो सीरीज वाला हो गया, तो पहला हो गया। जल्दी से लिख लो जो देख के कर रहे हैं, एकदम लेट के कर रहे हैं, एकदम बेड पे बैठे हुए रजाई के अंदर और फिर पढ़ रहे हैं, ना ही कॉपी है हाथ में ना ही पेन है, बट कोई बात नहीं। मैं उत्तरी, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया दया, कोई बात नहीं। कहाँ गया भाई? ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें, मैंने सब साफ कर दिया, अच्छी बात है। 5 रजिस्टर थे 1/5 ओम के, तो हमें क्या चाहिए था? मिनिमम। मिनिमम कैसे आएगा? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? 1/5 है, उल्टा करके ऐड करते जाओ, 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 प्लस आंसर कितना हो गया? 25, 5 5 5 5 5। तो ये हो गया 25। अब कहोगे सर अब क्या करें? बस इसी के बाद तो खेला खत्म है क्या? तो अगर हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/25 ओम। तो ये मिनिमम हो गया बच्चा। तो इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक यार, पॉज करके लिखते जाना बाबू, है ना? अगर आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन, पॉज करके करो, क्योंकि मैं शायद थोड़ा सा आपको स्पीड लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको 3 रजिस्टर दिए हैं, 1 2 3। ये 3 रजिस्टर मैंने आपको दिए हैं, और पहला रजिस्टर जो है वो कितना है? ये है आपका 6 ओम, और ये भी आपका 6 ओम, और ये भी आपका 6 ओम। अब इन 6 ओम के आपके पास 3 रजिस्टर हैं, और इस 3 रजिस्टर से आपको क्या बनाने का? इस 3 रजिस्टर से आपको पहला 9 ओम कैसे बनेगा, ड्रॉ करो। दूसरा आर मैक्स क्या होगा, ड्रॉ करो। तीसरा आर मिन क्या होगा, ड्रॉ करो। ये दोनों तो अभी किए हैं, उसी पैटर्न के हैं। और ये 9 ओम कैसे बनेगा, इन तीनों का यूज करके ये आपको ड्रॉ करना है। सर्किट डायग्राम बनाना है जी। क्या बनाना है? सर्किट डायग्राम। तो अगर हम यहां पे देखें, सबसे पहले ये दोनों करते हैं, ठीक है? सबसे पहले इन दोनों को डील करते हैं। मैक्सिमम चाहिए तो सबको क्या कर दो? आर इक्विवेलेंट। कहोगे सर सीरीज में, मैंने भी कहा सीरीज में। सर 6 प्लस 6 प्लस 6, सर ये तो 18 ओम हो गया।
तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। तो आर मिनिमम चाहिए सर, ये तो वैसे करके निकालते थे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सर इधर तो तीनों सेम है, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो कहोगे सर 3/6 हो गया सर, 1/2 हो गया सर, मतलब आर मिनिमम 2 हो गया सर। कितना हो गया? 2 ओम। अरे बोलो, स्पीड लग रही है? लग रही है ना? धीमा भी किया जा सकता है, ऑप्शन है उसमें। चलो 9 ओम कैसे? अब हमें इनका अरेंजमेंट बताना है, ये तो हमने फॉर्मूले से निकाल दिया। बेसिकली हमें ये बताना है कि अरेंज कैसे होंगे, ठीक है। आर मीन सर्किट डायग्राम बनाओ जल्दी से बच्चा। सर्किट डायग्राम, तो पहले इस वाले का सर्किट डायग्राम ये हो जाएगा 1 2 3, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अगर आप सुंदरता बढ़ाना चाहते हो तो एक बैटरी लगा दो, और सुंदर करना चाहते हो तो एक की लगा दो, प्लस माइनस लिख दो, करंट को फ्लो करा दो, ठीक है। ओहो, लीजिए करंट को फ्लो करा दो, ठीक है। और ये मैक्स वाला हो गया। मिन वाला कैसे होगा? पैरेलल में जोड़ दो, 1 2 3, और ये बन गया खत्म। ये लगा दो प्लस माइनस कर 6 ओम 6 ओम 6 ओम, करंट वापस 9 ओम कैसे होगा? अरे भैया 9 क्या होता है? 9 होता है 6 प्लस 3। तो अगर ये 6 ओम का, ये 6 ओम का, तो ये दोनों पैरेलल मिलके क्या बनाएंगे? 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6, 6 इंटू 36, 6 प्लस 6 12, 36 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये दोनों कम मिलके और 3 को हम 6 ओम से जोड़ देंगे, तो ए बी के बीच जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, ये दोनों मिलके बनाएंगे 3 ओम, और ये दोनों टोटल हो जाएंगे 9 ओम। हो गया? नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात। ओके, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की, ठीक। और उसे हम कहते हैं जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं हम जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स लॉ। ओके, कृपया ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर जूल्स लॉ। तो इस यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं दो तरह के। पहली चीज, इसका डेफिनेशन पूछ सकता है या जूल्स लॉ डायरेक्टली पूछ सकता है। डेफिनेशन क्या हो सकती है? सिंपल सा है, जब भी किसी वायर से किसी भी सर्किट में वायर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट आता है। आता किस वजह से? जो हीट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये बताया है बाबा जूल ने। किसने बताया? बाबा जूल ने। क्या बताया? इन्होंने कहा, अच्छा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक गली है, लोग खड़े हुए हैं आराम से अपने अपने काम कर रहे हैं, आप दौड़ के जाएंगे तो सबको धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? और धक्का लगेगा तो सामने वाला क्या सह लेगा? धक्का मार दिया, गर्म हो जाएगा। ऐसे ही जब कोई भी इलेक्ट्रॉन वायर में फ्लो होता है तो वो जो एटम होते हैं उनसे टकराता है तो हीट जनरेट होती है, ठीक है। ओके, तो अब ये जो हीटिंग है ये किस पर डिपेंड करती है? पहली चीज तो रेजिस्टेंस पे, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा टकराना होगा, उतनी ज्यादा हीट जनरेट करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इस तरह से देखो, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब ज्यादा लोग रोकेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हीट जनरेट होती है। तो हीट किस पर डिपेंड करती है? ये हीट जो है डिपेंड करती है 3 फंडामेंटल चीजों पर। पहला क्या है? पहला मतलब है भैया करंट। पहला क्या है? करंट आई। दूसरा क्या है? रजिस्टेंस। और तीसरा क्या है? बोल दो। तीसरा क्या है? तीसरा है टाइम। कैसे? देखो ऐसे,
जैसे कि मैंने बनाया एक सर्किट और यहाँ पे मैंने एक सुंदर सी की लगाई, यहाँ पर एक बैटरी लगाई, ठीक है, और यहाँ पर मेरे को अमीटर की याद आ गई तो मैंने अमीटर लगा दिया। याद रखना, अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है सर्किट में। अमीटर की जगह वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर की जगह मीटर लगा देगा और 3-4 सर्किट बना देगा, बोलेगा कौन सा सही। तो आपको याद रखना है अमीटर कैसे जुड़ता है, सीरीज में। वोल्ट मीटर कैसे जुड़ता है, पैरेलल। कैसे जुड़ता है, पैरेलल। ये मैंने पैरेलल जोड़ दिया इसे, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये रेजिस्टेंस आर हो गया। इधर से मैंने करंट फ्लो करा दिया। क्यों करा दिया, बस ऐसे मजा आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें करंट फ्लो हो गया इधर, ठीक है भैया जी। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है बेटा, तो जो रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस जनरेट करेगा, रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। तो जो रेजिस्टेंस है, करंट, जितना ज्यादा करंट उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज के फॉर्म में इधर इलेक्ट्रॉन है। तो जब मिस्टर जूल ने रेजिस्टेंस को और टाइम को, जो टाइम लग रहा है, इसे कांस्टेंट किया, तो उन्होंने ये पाया कि जो हीट जनरेट हो रही है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, करंट के स्क्वायर के। तो ये पहली इक्वेशन, ये पहला रिलेशन उन्होंने फाइंड किया। दूसरा क्या, दूसरा उन्होंने ये देखा कि करंट अब फिक्स फ्लो करा रहे हैं और सेम टाइम के लिए करा रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस पहले 2 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो कराए, फिर 4 ओम के रेजिस्टेंस में, फिर 8 ओम के रेजिस्टेंस में। इस तरह से जब रेजिस्टेंस को चेंज किया तो हीट जो प्रोपोर्शनल टू है वो रेजिस्टेंस के आ रही है। क्वेश्चन हुआ सेकंड। तो पहले वाले केस में करंट को वेरी कराया, रेजिस्टेंस और टाइम को कांस्टेंट रखा। दूसरे वाले केस में करंट और टाइम को कांस्टेंट रखा, रेजिस्टेंस को वेरी कराया। तीसरे वाले केस में उन्होंने सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया, सेम रेजिस्टेंस फ्लो कराया, लेकिन अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो यहां से थर्ड जो इक्वेशन अपनी निकल के आई, थर्ड इक्वेशन निकल के आई H प्रोपोर्शनल टू T। बोल दो जय माता दी। तो अगर हम यहाँ पे इन तीनों को लें, ठीक है, तो इन तीनों को अगर लें तो H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी आपको मिल गया। अब यहां पर अगर हम देखें, यहाँ पे प्रोपोर्शन, इसके लिए ये दोनों कांस्टेंट, इसके लिए ये दोनों कांस्टेंट, इसके लिए ये दोनों कांस्टेंट, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हो जाता है 1। तो H इज इक्वल टू हो जाता है आई स्क्वायर आर टी। ये कितना सुंदर फॉर्मूला मिला है यार, भाई तुम लोग देखो तो एक बार, है कि नहीं। तो अगर हम देखें, कितना कलरफुल लिख रहा हूं मैं, तारीफ में 2-3 कमेंट कर दो जल्दी से, शर्माओ मत, मैं मेहनत कर रहा हूं तुम भी करो। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी मिल गया हमें, है ना। अब इसे हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो बाई ओम्स लॉ अगर हम देखें तो H इज इक्वल टू, अगर मैं I की जगह V बाई आर लिख दूं तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। या फिर एक फॉर्मूला और, R की जगह मैं लिख दूं V बाई आई, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू वी आई टी। तो इस तरह से अपने को मिल गए बच्चा, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। तीनों हीट को ही डिनोट करते हैं बट अलग अलग उसमें। ये है आपका किसमें, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के टर्म में। ये है वेलोसिटी, वो सॉरी पोटेंशियल, रेजिस्टेंस और टाइम के टर्म में। और ये है पोटेंशियल, करंट और टाइम के टर्म में। तो ये है आपका हीटिंग इफेक्ट और जूल्स लॉ। तो जब भी जूल्स लॉ पूछा जाए तो ये करना है और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने हैं। According to Joules, the heat generated at the resistor directly proportional to square of the current, directly proportional to resistance, directly proportional to time। तीनों इक्वेशन लिखो, डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला निकालो, कैसे नहीं नंबर आएंगे, आएंगे यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट हो गया आपका ये। अब इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं हम पावर की। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, हीट की यूनिट बताओ, अरे बोलो, ये वाला कलर। तो हीट की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी जूल। क्या हो जाएगी, जूल, ठीक। या फिर एक यूनिट और किलो वॉट आवर भी यूज करते हैं हम, ठीक है। इसे अभी हम देखेंगे किलो वॉट आवर क्या होता है, इसकी बात करेंगे, ठीक। ओके, सब नेक्स्ट। अब देखते हैं एक आध दो क्वेश्चंस।
जैसे सुंदर से 2 क्वेश्चन लेते हैं, मजा ना आए पैसा वापस तुम करना। तो अगर हम देखें, जैसे मैंने 2 बल्ब लिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, यहां पे एक बल्ब मैंने लगा दिया, यार ये क्वेश्चन मुझे पावर पढ़ाने के बाद करना चाहिए था, बट हीटिंग से भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी, ये R इज इक्वल टू है इतना 100 ओम, ये R इज इक्वल टू है, तुम्हें पता लिखते लिखते मैंने क्वेश्चन बदल दिया, तो ये R इज इक्वल टू है 50 ओम, और ये आपका 100 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको ये बताना है बेटा कि ऊपर वाले में हीट कितनी जनरेट होगी इन 5 सेकेंड, और नीचे वाले में हीट कितनी जनरेट होगी इन 10 सेकेंड। ये करके बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉज करो, सॉल्व करो। तो कोई बात नहीं। तो अगर हम देखें, बेसिकली हमें रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल पता है, टाइम भी दे दिया, तो H1 इज इक्वल टू इन तीनों के बीच कहाँ रिलेशन है, H, R और V। तो याद होगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तो यही H के लिए लगा देंगे, यही H1 के लिए, H इज इक्वल टू ये होता है, तो यही H1 और यही H2, तो H1 और H2 इज इक्वल टू क्या हो गया, H1 के लिए V की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 100 इंटू 5 डिवाइड बाई R की वैल्यू 100, तो आंसर कितना आ गया 500 जूल। और इसके लिए क्या 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 50 इंटू 10, 20 टाइम्स, ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें तो ये आपका 1 2 जूल ये हो गया, तो यहाँ इतनी जूल की हीट जनरेट हो गई और उधर ये, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सुपर सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। आगे बढ़ जाएं बेटा, अरे हो जा क्लिक, पावर किसकी बात करेंगे हम, पावर की बात करेंगे। पावर तो चाहिए, सभी को चाहिए, मनी इज पावर एंड पावर इज मनी, चक्कर में मत पड़ना, अभी मार्क्स चाहिए, पावर मनी सब फालतू है, अभी केवल मार्क्स चाहिए अपने को, ठीक है, ओके। तो अगर हम पावर की बात करें तो बेसिकली हीट जो जनरेट हो रही है, रेट ऑफ कंजम्पशन और इमिशन ऑफ हीट, सिंपल सा डेफिनेशन है, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर, मतलब 1 सेकंड में कितनी हीट कंज्यूम हो रही है, जैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो जैसे कि 100 वॉट का बल्ब है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसे 220 वोल्ट पोटेंशियल दिया गया तो 1 सेकंड में वो 100 जूल एनर्जी खर्चा करेगा, ठीक। तो पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ इमिशन या कंजम्पशन ऑफ हीट, तो H बाई टी हो गया। अब H के तो अपने पास है बेटा 3 फॉर्मूले, तो तीनों के लिए पावर भी निकाल लेंगे, कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई टी, मतलब आई स्क्वायर आर। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी डिवाइड बाई टी, ये कैंसिल आउट, बचा क्या वी स्क्वायर बाई आर। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा P इज इक्वल टू वी आई टी डिवाइड बाई टी, कैंसिल आउट वी आई, तो ये पावर के 3 फॉर्मूले मिले हमें। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है, डेफिनेशन लिख लेना, ठीक, अरे बोलो, ठीक है बेटा, ओके। अब हम पावर पर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, खुल जा सिम सिम, अच्छा ये लास्ट वाला, चलो इधर भी बात कर लेते हैं फिर हम। तो अगर हम पावर पे बात करें
लिख लेना ये चीज पॉज करके। पावर पर अगर हम बात करें तो पावर हम क्या बात कर सकते हैं, देखो दो तरह की वैल्यू होती है, एक होती है प्रिंटेड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, और एक होती है गिवन या फिर अप्लाइड, अप्लाइड वैल्यू। बात को समझना, जैसे कि अपने यहाँ का जो स्टैंडर्ड है ना बेटा, पावर की यूनिट की बात कर लेते हैं, एक मिनट फिर इस पर आते हैं। यूनिट क्या होती है पावर की, यूनिट होती है वॉट। दूसरी यूनिट क्या होती है, ये पहली यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट होती है किलोवाट आवर। ठीक, तो किलोवाट आवर क्या होता है, के का मतलब 1 किलोवाट आवर। इसे थोड़ा सा इधर बात करते हैं किलोवाट आवर, क्योंकि इसका डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में, एक डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। तो अगर हम किलोवाट आवर, ये मिस ना हो जाए बस इसलिए बता दे रहा हूँ, बाकी वो तो बात करेंगे हम प्रिंटेड वैल्यू और आपकी अप्लाइड वैल्यू। तो किलोवाट आवर के का मतलब होता है बेटा 1000, और वॉट का मतलब 1 वॉट इज इक्वल टू, पावर की यूनिट वॉट, 1 वॉट इज इक्वल टू मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो ये हो गया 1 जूल पर सेकेंड, इंटू आवर मतलब होता है 60 इंटू 60, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका बनेगा 36 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5। ठीक, ये 1000 होता है। के का मतलब क्या होता है 1000, के का मतलब होता है 1000, के का मतलब 1000, के का मतलब 1000, के का मतलब 1000, के का मतलब 1000, डब्ल्यू का मतलब 1 जूल पर सेकेंड, 1 आवर का मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये 36 इंटू 10⁵ जूल आएगा बच्चा, क्योंकि ये सेकंड होगा, ये सेकंड सेकंड मर जाएंगे। ओके, तो ये याद रखना, 1 किलोवाट इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अरे बोलिए, ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं प्रिंटेड वैल्यू की, और अब जैसे कि मेरे पास कुछ होना मांगता है इधर, ओके, है एक चीज मेरे पास, जैसे कि ये बॉक्स है, ये इस पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, हाँ लिखा है। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है 20 एम्पियर स्विच, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 240 वोल्ट, यहाँ पे ये वैल्यूज लिखी हुई, इन्हें बोलते हैं प्रिंटेड वैल्यू। एक और दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि ये है, यहां पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 20 वॉट प्राइड अल्ट्रा NXT। इसका 20 वॉट का मतलब क्या है कि एक सेकंड में ये 20 जूल एनर्जी खर्चा कर रही है। इसे किलोवाट आवर को यूनिट भी बोलते हैं, जैसे हमारे घर में जो बिजली आती है बोलते हैं ना कि कितनी यूनिट बिजली है, 100 150 600 इस तरह से आती है, तो वो 1 किलोवाट आवर, इसका नाम ही यूनिट होता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये गिवन वैल्यू, ये प्रिंटेड वैल्यू है। ठीक, ओके, और भी कुछ लिखा है क्या, यहाँ कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, 20 वॉट 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, 20 वॉट 220 वोल्ट, इसका मतलब ये है कि अगर इससे 220 वोल्ट या 220 वोल्ट अप्लाई किया गया इसके टर्मिनल पे, तो एक सेकंड में ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 20 जूल। कब कंज्यूम करेगा, जब उसे 220 वोल्ट दिया जाएगा। अगर इससे कम दिया गया तो कम खर्चा करेगा, सिंपल सा है। तो जो रिटन वैल्यू होती है उसे बोलते हैं प्रिंटेड वैल्यू, लेकिन अप्लाई हम उससे कम भी कर सकते हैं, ज्यादा कर दोगे तो सियावर रामचंद्र की जय हो जाना उसका। ठीक है, तो यहां पे इसे क्लीन करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रिंटेड वैल्यू। तो प्रिंटेड वैल्यू का मतलब, प्रिंटेड वैल्यू का क्या मतलब है बेटा, प्रिंटेड वैल्यू का जो गिवन वैल्यू होती है। और अप्लाइड वैल्यू का, अप्लाइड वैल्यू का मतलब क्या होता है, अप्लाइड वैल्यू का मतलब होता है आपका क्या, जो हम लगा रहे हैं उस पर। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं बहुत ही सिंपल सा, पावर का है।
देखते हैं कि किस हिसाब से आप लोग सॉल्व करते हैं। मैं 2 सर्किट बना रहा हूं। ये मैंने 2 सर्किट बनाए। ओके, यहां पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, यहां पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। यहां पर वोल्टेज है, ठीक। इस पर 100 वोल्ट मैंने लगाया है और इस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वॉट। इस पर लिखा है 220 वोल्ट 50 वॉट, ठीक। अब आपको ये बताना है इसमें बच्चा कि कौन सा बल्ब तेज जलेगा, ठीक है। एक ऐसा ही एक सर्किट और बनाता हूं मैं इधर। यहां पे मैंने एक बल्ब लगाया इधर, ये बल्ब लगा दिया, एक बल्ब इधर लगा दिया मैंने, और इन दोनों को जोड़ दिया मैंने सीरीज में। ध्यान देना, उधर मैंने पैरेलल जोड़ा है और इधर सीरीज में 100 वोल्ट ही लगाया मैंने, अप्लाई किया, ठीक है। और वैसा ही लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वॉट और यहाँ पे 220 वोल्ट 50 वॉट। तो इन दोनों ही केस में आपको ये बताना है कि कौन सा बल्ब तेज चलेगा। पॉज करो, सॉल्व करो, बाकी मैं इधर सॉल्व करता हूं। तो यहां पर अगर हम देखें पावर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा इधर, भाई 3 फॉर्मूले हैं अपने पास। जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा तेज जल रहा होगा, पर यूनिट टाइम में वो ज्यादा एनर्जी खर्चा कर रहा होगा। तो कौन सा तेज चलेगा इधर? तो इधर अगर हम देखें, सोच रहे होगे सर ये क्या देखते हैं, मैं ये देखता हूं कि माइक चालू है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जहां पे पावर ज्यादा होगी वो तेज जलेगा। अब ये तो है बेटा पैरेलल, और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ओके, तो सर पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगा दें? हाँ लगा दो। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बार आर रख दें? हाँ रख दो। तो सर इसे ऐसे सॉल्व कर दें, मतलब यहां पर पहले तो हमें आर चाहिए, अब आर कैसे आएगा, आर तो गिवन नहीं है। अरे प्रिंटेड वैल्यू से आर निकाला जा सकता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। अरे ये आ गया ना, प्रिंटेड वैल्यू कितनी, 220 इंटू 220 डिवाइड बाई पावर 100। और इसके लिए सर, इसके लिए भी वही लगा दो। तो जो प्रिंटेड वैल्यू होती है उनसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर उतना अप्लाई, रेजिस्टेंस दोनों ही केस में सेम रहता है, अप्लाइड लगाओ या प्रिंटेड से कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। तो सर आर इज इक्वल टू ये R1 और ये R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। ओ हाँ, ये आपका हो गया पी। तो यहाँ पे हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 50। सर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खैर क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, पड़ेगी नहीं हमें, हमें बस रेशियो देखना है। तो अगर हम देखें किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसके डिनोमिनेटर छोटा है तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा। मतलब R2 छोटा होगा R1 से, मतलब ये है कि R1 छोटा है और R2 बड़ा है। और यहां से अगर हम पोटेंशियल दोनों में सेम दिया है तो P प्रोपोर्शनल टू 1/R, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम और जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज्यादा। तो किसका रेजिस्टेंस कम है, R1 का, तो पावर P1 ज्यादा होगी P2 से। चमका नहीं चमका, रिवर्स करके देखो, ऐसे देखो एकदम रिवर्स करके। तो अगर हम देखें ये हो गया, इसमें क्या होगा, इसमें कैसे आएगा, इसमें हम रेजिस्टेंस बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि जो R1 है ये छोटा है R2 से, ठीक है जी। सर लेकिन ये तो सीरीज में है भाई, और अगर सीरीज में है तो करंट सेम होगा ना, क्या सेम होगा, करंट। तो करंट जब इसमें सेम होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू सर आई स्क्वायर आर रख दो। करंट सेम हो गया तो P प्रोपोर्शनल टू R हो गया।
इसका मतलब सर ये है, क्या है, इसका मतलब ये है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो इसकी पावर भी ज्यादा। इसका मतलब P2 बड़ा होगा P1 से। देखो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सीरीज और पैरेलल ने। ठीक, पता कि समझ में? अरे बोलो। इस तरह से ये चैप्टर आपका हो गया। इसके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा मैं अपकमिंग में। एक पूरा सेगमेंट केवल क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आई होप चीज़ें बेहतर समझ में आई होंगी आपको। जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।